बहुत समय पहले त्रेता युग के अंतिम चरण में, जब धरती पर धर्म डगमगा रहा था, हिमालय की गोद में एक तपस्विनी रहती थी। उसका नाम था विला। विला कोई साधारण स्त्री नहीं थी, वह ब्रह्मा जी की मानस पुत्री थी, जिसे उन्होंने केवल तप, ध्यान और ज्ञान के विस्तार हेतु पृथ्वी पर भेजा था। तपस्विनी विला एक दिव्य आत्मा, जिसकी तपस्या ब्रह्मलोक तक सुनाई देती है। ऋषि चरम्बुधि एक अहंकारी ऋषि जो स्वयं को ब्रह्मा से श्रेष्ठ मानता था। नागिन कल्याणी एक नागन्या जो हिमालय की झील की रक्षक थी। छाया ब्रह्मलोक एक रहस्यमय स्थान जहां केवल पूर्ण ज्ञानी ही प्रवेश कर सकते हैं। हिमालय की तलहटी में एक घना वन था, जहां विला एकांत में तप कर रही थी। उसके चारों ओर पशु पक्षी निर्भय होकर रहते थे। विला की ऊर्जा इतनी पवित्र थी कि उसके पास जाते ही मन शांत हो जाता। विला मन में, हे ब्रह्मा पिता, मुझे ब्रह्मलोक का सत्य जानना है। वह कौन सा रहस्य है जो देवता भी नहीं जानते। ऋषि चरम्बुधि वहां आया और विला से बोला, हे स्त्री, तुम एक माया हो। ब्रह्मलोक का ज्ञान स्त्रियों को नहीं दिया जाता, ये केवल मुझ जैसे मुनियों के लिए है। विला ने केवल मुस्कुराकर कहा, ज्ञान का कोई लिंग नहीं होता ऋषिवर। चरम्बुधि क्रोधित हुआ और विला पर श्राप देने चला, लेकिन जैसे ही उसने विला की ओर हाथ उठाया, उसकी हथेली जलने लगी। विला, ज्ञान की खोज में, हिमालय की सबसे गहरी झील शिवनाग सरोवर पहुंची। वहां नागिन कल्याणी उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। कल्याणी बोली, विला, केवल वही ब्रह्मलोक जा सकता है जो अपने भीतर की सबसे गहरी छाया को पहचान ले। विला ने 7 दिन और 7 रात तक झील के किनारे बैठकर ध्यान किया। उसे अपने भीतर का अहंकार, क्रोध और मोह दिखाई दिया और वह सब उसने झील को समर्पित कर दिया। विला अंततः एक जलकुंड से गुजरती हुई एक रहस्यमय गुफा में पहुंची। वहां समय स्थिर था, ध्वनि मौन थी और प्रकाश स्वर्णिम। वहां ब्रह्मा प्रकट हुए, पर यह छाया ब्रह्मा थे, जो केवल आत्मज्ञान वालों को दर्शन देते थे। विला, ब्रह्मा बोले, तू अब ब्रह्मलोक नहीं, उस ब्रह्म सत्य की अधिकारी है, जो ना देखी जा सकती है, ना सुनी, केवल अनुभूत की जाती है। अंतः विला अंतर्ध्यान हो गई। आज भी कहा जाता है कि हिमालय की ऊंचाइयों में एक दिव्य स्त्री की छाया दिखती है, जो ध्यान में बैठी है, और जिनका मन शांत होता है, उन्हें उसके तप का कंपन अनुभव होता है। सत्य, ज्ञान और ब्रह्म तक पहुंचने के लिए न तो शरीर की आवश्यकता होती है और न ही लिंग की, केवल अंतरात्मा की शुद्धता और अहंकार का त्याग आवश्यक है।